दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो प्रकार से पूछा जा सकता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, और इसके साथ ही पूछ लेता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। इस वीडियो में आप सबको जानेंगे। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसकी पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। उस पीडीएफ में उसी तरीके से लिखा होता है जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। तो चलिए हम समझते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है। देखो, अब कुछ भी समझना हो उससे पहले अगर आप उसका डायग्राम समझ लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आपको परिभाषा याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो उसका डायग्राम मैं आपको समझा दूं तो आपको ये दिमाग में चीजें सारी बैठ जाएंगी जो जो इसमें होना चाहिए। तो देखिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है तो हम डायग्राम बनाते हैं। एक हमने क्या किया, पात्र ले लिया। ठीक है, एक हमने पात्र ले लिया। अब पात्र में क्या है, दो इलेक्ट्रोड है, इसमें इलेक्ट्रोड है, इसमें सारा काम इलेक्ट्रोड से होगा। ठीक, दो इलेक्ट्रोड है यहां पर। अब दो इलेक्ट्रोड है, एक धन इलेक्ट्रोड है, एक ऋण इलेक्ट्रोड है। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोड है तो ये धन है, ये ऋण है। अब इसमें क्या किया है, यहां से निकला हुआ है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक परिपथ जोड़ देंगे जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो। अब परिपथ जोड़ने के लिए हम ब्लैक मार्कर लेंगे तो एक परिपथ जोड़ देते हैं हम। एक हम इसमें क्या करेंगे, सुचालक वस्तु रख देंगे जिसमें विद्युत धारा का आवागमन आसानी से हो जाए। ठीक है, अब जब इसमें इलेक्ट्रोड है, धन है, ऋण, इसमें क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो विद्युत धारा आई और यहां से आई। ठीक है, अब देखो भाई, और जब इतना हो गया तो अब नीचे क्या फैला है, नीचे विद्युत अपघट्ट है। विद्युत अपघट्ट भी होगा तो हम यहां पर विद्युत अपघट्ट बना देते हैं। अब ये विद्युत अपघट्ट है। अब देखिए, ये डायग्राम है, इसी डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा। आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, पीडीएफ में आपको सब लिखा मिल जाएगा। ठीक है, आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, इसको हम परिभाषित करते हैं चित्र के द्वारा। तो देखिएगा, ये क्या है, हमारा दो इलेक्ट्रोड है। अब देखो, सेल के अंदर मैं आपको परिभाषा बता रहा हूं, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट, ये क्या है, विद्युत अपघट्ट। इसका नाम मैं लिख दूं, इसका नाम है विद्युत अपघट्ट। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है वो क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। एक और समझते हैं, सेल के अंदर ये क्या है, सेल के अंदर है, ये पूरा सेल है। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के मार्ग में, यानी कि जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, जो आवागमन हो रहा है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, जो रुकावट डालता है वही हमारा क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब ये होता है रुकावट डालना। प्रतिरोध अगर शब्द आ जाए तो समझना ये रुकावट डालेगा। ठीक है, अब रुकावट डालेगा तो उम्मीद करता हूं आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो मेरे साथ एक बार बोलिए, मेरे साथ एक बार चित्र के साथ बोलिए, फिर अपन ऐसे ही थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। बोलिए, मेरे साथ बोलिए, सेल के अंदर, ये सेल है क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध है इसलिए हम सेल के अंदर बोलेंगे। सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के अंदर, यानी कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में उपस्थित विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है, जो बाधा उत्पन्न करता है, वो हमारा क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। ठीक है, अब मेरे साथ एक और बोलिए, सेल के अंदर उपस्थित, सेल के अंदर
सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है वो हमारा क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, जैसे कि आप चित्र देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं एग्जाम में किस तरीके से लिखना है। पहले आप क्या डालेंगे कॉपी में, डेफिनेशन सेल का आंतरिक प्रतिरोध, फिर उसके बाद ये आप डायग्राम बना दीजिएगा। ये डायग्राम बनाने के बाद आपको जिस तरीके से लिखना है एग्जाम में, मैंने हालांकि पीडीएफ में चित्र नहीं बनाया है, तो आप एक काम करिएगा, चित्र बना लेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए मैं आपको कॉपी में ही समझा देता हूं आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, और कॉपी में बता भी दूंगा कि ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है किन बातों पर निर्भर करता है, या सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए चलते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के अंदर जैसा कि आपने अभी चित्र देखा था, सेल के अंदर जो दो इलेक्ट्रोड थे उनके बीच में क्या था, विद्युत अपघट्ट भरा हुआ था, और विद्युत अपघट्ट भरा हुआ था और इलेक्ट्रोडों के द्वारा हमने एक परिपथ जोड़ा था, उसमें क्या था, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उपस्थित विद्युत अपघट्ट विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है, विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट डालता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट का मतलब क्या है, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। सेल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच जो उपस्थित विद्युत अपघट्ट है वो जो परिपथ है वहां पर विद्युत धारा को रोकने की कोशिश करेगा, और जो रुकावट डालेगा उसको ही हम क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है, सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। जो प्लेट को हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं, प्लेटों को हम इलेक्ट्रोडो भी कह सकते हैं। तो सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर हम दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो क्या होगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब विद्युत अपघट्ट है, अब विद्युत अपघट्ट की हम सांद्रता बढ़ा दें, यानी कि विद्युत अपघट्ट जो था पात्र के अंदर उसमें हम विद्युत अपघट्ट और डाल दें, तो क्या होगी, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। और जितनी हम सांद्रता बढ़ाते जाएंगे विद्युत अपघट्ट की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे, सांद्रता को हम मात्रा भी कह सकते हैं। विद्युत अपघट्ट की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट क्या है, विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। जो विद्युत अपघट्ट था, विद्युत अपघट्ट में इलेक्ट्रोड जो डूबे हुए थे और जितने भाग में वो डूबे हुए थे, अगर हम उनका क्षेत्रफल बढ़ा दें तो आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। ठीक है, और चौथा क्या है, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। अगर हम ताप बढ़ा दें, ठीक है, अगर हम ताप बढ़ा दें सेल के अंदर तो क्या होगा, जो आंतरिक प्रतिरोध है वो घट जाएगा। और जो क्या था, विद्युत अपघट्ट था, और विद्युत अपघट्ट को अगर हम गर्म कर दें, नीचे से हम आग जला दें और ताप बढ़ जाए उसका, तो आंतरिक प्रतिरोध है जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो घट जाता है। तो आपको चार बातें इसमें ध्यान रखनी है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध चार बातों पर निर्भर करता है। और पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो मैंने अभी आपको समझाया उसी की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।